पृथ्वीलोक की देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की गोद से भारत की जीवनदायिनी नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती अपना पवित्र प्रवाह प्रारंभ करती हैं। जहां चारों धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ सनातन श्रद्धा के दिव्य स्तंभ बनकर खड़े हैं, जहां कण कण में शिव जी का वास है। क्या आप जानते हैं, इसी देवभूमि में कलयुग की काशी भी है, स्वयं महादेव की नगरी। आखिर कलयुग की इस काशी से ऋषि मार्कंडेय की कथा कब जुड़ी? आखिर क्यों यहाँ विराजमान शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका है? आखिर क्यों आज तक शिव जी के साथ स्थित देवी शक्ति के त्रिशूल की गहराई का पता नहीं लग पाया है, जिसे बल से हिला पाना असंभव है, पर भक्त की सच्ची भावना मात्र से यह त्रिशूल एक उंगली मात्र से छूने पर हिलने लगता है। समुद्र तल से 1158 मीटर की ऊंचाई पर गढ़वाल हिमालय की गोद में बसी वो नगरी है उत्तर काशी, यानी उत्तर की काशी, जिसे भविष्य काशी और सौम्य काशी भी कहा जाता है। जैसे काशी वाराणसी गंगा जी के तट पर वरुणा और असी नदियों के बीच स्थित है, वैसे ही उत्तर काशी भागीरथी जी के तट पर वरुणा और असी नदियों के बीच बसी है। इसीलिए इस स्थान को उत्तर की काशी कहा जाता है। और यही है महादेव का श्री उत्तर काशी विश्वनाथ मंदिर, जो उत्तर काशी का सबसे प्रमुख और प्राचीन मंदिर है और गंगोत्री धाम यात्रा के मार्ग पर स्थित है। दिल्ली से श्री उत्तर काशी विश्वनाथ मंदिर लगभग 430 किलोमीटर की दूरी पर है और ऋषिकेश से 154 किलोमीटर की दूरी पर, जिसे तय करने में आराम से 12 से 13 घंटे का समय लग जाता है। आमतौर पर रूट होता है दिल्ली से मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए नरेंद्र नगर और आगे चंबा टहरी वाली रोड से उत्तर काशी। दिल्ली से ISBT कश्मीरी गेट से डायरेक्ट उत्तर काशी के लिए कुछ बसेस चलती हैं। ऑप्शंस होते हैं उत्तराखंड रोडवेज, निजी डीलक्स और वॉल्वो बसें। अगर आपको उत्तर काशी के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती है, तो आप हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून के लिए बस या ट्रेन लेकर वहां से उत्तर काशी के लिए बस या शेयर्ड कैब भी ले सकते हैं। देहरादून तक फ्लाइट से भी आया जा सकता है। नरेंद्र नगर से आगे आता है चंबा। आप चंबा मार्केट से चिन्याली सौंड होते हुए या फिर चंबा बाईपास टनल वाले रूट से गंगोत्री नेशनल हाईवे से उत्तर काशी पहुंच सकते हैं। चंबा से भी उत्तर काशी के लिए बस और शेयर टैक्सी चलती हैं, जो 3.5 से 4 घंटे में आपको उत्तर काशी पहुंचा देती हैं। चंबा से उत्तर काशी तक रास्ते में जगह जगह लैंडस्लाइड्स और टूट फूट देखने को मिलती है, जिसे हटाने और ठीक करने का काम चलता रहता है। मॉनसून में पहाड़ों की खूबसूरती तो बढ़ जाती है, पर पहाड़ी रास्तों पर चलना खतरनाक हो सकता है। उत्तर काशी पहुंचते ही आती है ये पहली टनल, जिसमें स्थानीय कल्चर और जीवन शैली की झलक देखने को मिलती है। यहाँ से गंगोत्री धाम की दूरी सिर्फ 103 किलोमीटर और हर्षिल वैली की दूरी सिर्फ 80 किलोमीटर रह जाती है। अगली टनल को पार करने के बाद आती है उत्तर काशी की मेन मार्केट। यहाँ रुककर आप कुछ खा पी सकते हैं। साथ में यहाँ कई होटल और बजट होमस्टे भी देखने को मिलते हैं। मार्केट में पेट्रोल पंप और ATM की सुविधा भी है और पास ही बस अड्डा और टैक्सी स्टैंड भी है। यहाँ से जो रास्ता सीधा आगे जा रहा है
वो गंगोत्री के लिए है। हमें श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाना है तो हम नीचे वाले रास्ते से चलेंगे। चलिए अब भोलेनाथ के दर्शन करने चलते हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वार के बिल्कुल सामने भोलेनाथ की ये चतुर्भुजी प्रतिमा नजर आती है। भागीरथी जी के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और सतयुग की काशी यानी वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के समान ही अति पूजनीय है। उत्तर काशी के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को भविष्य काशी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं क्यों। स्कंद पुराण में उल्लेख है जिसमें भगवान शिव कहते हैं कि जब कलयुग में पाप बढ़ेगा और पृथ्वी पर लोग धर्म से दूर हो जाएंगे, तब वे हिमालय पर्वत में निवास करेंगे जो उनका अनादि स्थान है, और उस समय वे काशी समेत सभी तीर्थों को उत्तर काशी में जोड़ देंगे, जिससे यह कलयुग की काशी कहलाएगी। मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम ने त्रेता युग में यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। मंदिर के गर्भगृह में भगवान गणेश और माता पार्वती दक्षिण मुखी शिवलिंग के सामने विराजमान हैं, और मंदिर के गर्भगृह के बाहर नंदी जी विराजमान हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम श्री जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु की पुत्री सुरभि गाय थी जो इच्छाएं पूरी करती थी। राजा कार्तवीर्य अर्जुन यानी सहस्त्रबाहु एक दिन उस गाय को जबरन ले जाने लगे। विरोध करने पर उसके पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। इससे क्रोधित होकर परशुराम ने सहस्त्रबाहु और उसके पुत्रों का वध कर दिया। कहते हैं बाद में उत्तरकाशी में भगवान परशुराम का क्रोध शांत हुआ। वहां उन्होंने यज्ञ किया और शिवलिंग की स्थापना की। इसी कारण उत्तरकाशी को सौम्य काशी भी कहा जाता है। उत्तर काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित यह शिवलिंग अपने स्थान से दक्षिण दिशा की ओर झुका हुआ है। सतयुग में ऋषि मृकंड और उनकी पत्नी मरुदमती ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्हें पुत्र मार्कंडेय का वरदान मिला, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित थी। जब समय पूरा हुआ तो यमराज उन्हें लेने आए। डरकर मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। यमराज उन्हें खींचने लगे। तभी संघर्ष के दौरान शिवलिंग दक्षिण दिशा की ओर झुक गया। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को रोक दिया और मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान दिया। इसी कारण मार्कंडेय चिरंजीवी माने जाते हैं और चारों युगों के साक्षी भी। 1857 में महारानी खनेती ने पुरानी वेदी के ऊपर इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। मंदिर का निर्माण पारंपरिक हिमालयी वास्तुकला में किया गया है। मंदिर में सुबह और शाम आरती होती है। मंदिर परिसर में और भी मंदिर हैं, जैसे श्री हनुमान एवं श्री शनिदेव मंदिर और देवी शक्ति का बेहद अनोखा श्री शक्ति मंदिर जो काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने स्थित है। यहाँ देवी शक्ति एक विशाल त्रिशूल के रूप में विराजमान है। यह त्रिशूल लगभग 19.5 फीट ऊंचा और करीब 1500 वर्ष पुराना माना जाता है, जबकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसका अस्तित्व आदिकाल से है। यह उत्तराखंड के सबसे प्राचीन धार्मिक प्रतीकों में से एक है। माता शक्ति के इस त्रिशूल पर प्राचीन ब्राह्मी लिपि में नागवंश की वंशावली अंकित है। यह धरती के नीचे कितना गहरा धंसा है, इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। कई बार खुदाई की गई, लेकिन इसकी पूरी गहराई का प्रमाण नहीं मिला। यह दिव्य त्रिशूल
पूरी शक्ति लगाने पर भी हिलाया नहीं जा सकता, पर मात्र एक उंगली के छूने पर भी यह हल्का सा हिलने लगता है। इसकी धातु के बारे में भी वैज्ञानिक स्पष्ट रूप से बता नहीं पाए हैं। कहा जाता है कि अखंड भारत में यही एक स्थान है जहां मां दुर्गा शक्ति स्वरूप त्रिशूल के रूप में मंदिर में विराजमान हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णन है कि देवासुर संग्राम के समय जब देवता पराजित होने लगे, तब इस दिव्य त्रिशूल का निर्माण हुआ। इसी से महिषासुर, बाणासुर और शुंभ निशुंभ का वध किया गया। युद्ध के बाद यह त्रिशूल यहाँ स्थापित हो गया और माना जाता है कि इसका संबंध पाताल लोक में विराजमान शेषनाग जी से जुड़ा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और श्री शक्ति मंदिर के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। उत्तरकाशी का पुराना नाम बाड़ाहाट था, जिसका मतलब होता है बड़ा बाजार, क्योंकि किसी समय में यहाँ भारत और तिब्बत के व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा बाजार लगता था। उत्तरकाशी से ऋषिकेश जाते समय रास्ते में जगह जगह काफी लैंडस्लाइड्स हो रखे हैं। आगे जसपुर और चिन्याली सौंड के बाद टहरी शुरू हो जाती है। यहाँ से सारे रास्ते टहरी डैम की वजह से बनी टहरी झील साथ साथ चलती है। आगे चंबा से पहले तक टहरी झील के ये नजारे यूं ही दिखाई देते रहते हैं। टहरी डैम भागीरथी जी पर बना देश का हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा डैम है। अब हम पहुंच गए हैं चंबा मार्केट। यहाँ भी स्टे के काफी अच्छे ऑप्शंस हैं, वो भी बजट में। चंबा भी एक बहुत प्यारा हिल स्टेशन है, जहाँ से आप आगे मसूरी, धनौल्टी, काणाताल घूमने जा सकते हो। माता सती के 51 सिद्ध शक्ति पीठों में से एक माता सुरकंडा देवी का मंदिर भी पास में ही है। इस बार जनवरी में इन सभी जगहों पर बहुत अच्छी स्नोफॉल हुई थी, हर साल की तरह। पास में ही टहरी डैम और टहरी लेक भी घूमने के लिए बहुत अच्छी और यूनिक जगह है। चंबा से ऋषिकेश की दूरी लगभग 60 किलोमीटर रह जाती है। अभी हम नरेंद्र नगर क्रॉस कर रहे हैं। बस आधे घंटे में ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। महादेव और माता शक्ति के इतने सुंदर दर्शन होने के बाद रास्ता भी इतना प्यारा था कि 5-6 घंटे का सफर पता ही नहीं चला। अगर आपको भी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने की इच्छा हो तो सुबह जल्दी निकलना बेहतर है, ताकि आप दोपहर या शाम तक उत्तरकाशी पहुंच सकें। फिर मिलते हैं किसी नई यात्रा पर। हर हर महादेव, हर हर गंगे।